हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, यस, ये जो मतलब बोलते हैं ना, ये जो वीक है ना, ये बाजार के लिए, हमारे पूरे स्टॉक मार्केट के भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मतलब इसके बाद के जो हफ्ते रहेंगे वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, नहीं इंपॉर्टेंट तो रहेंगे, बट ये वाला जो हफ्ता है ना, इसको स्पेसिफिकली आप मतलब इंपॉर्टेंट हफ्ते का दर्जा दे सकते हो, राइट। सो ऐसा क्या होने जा रहा है, देखिए अभी तक अगर हम लोग हमारे बाजार की बात करें तो विदेश के न्यूज़ के चलते बहुत हम लोगों को हलचलें देखने को यहाँ पे मिली। बट अभी इस हफ्ते की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड वो जो शेयर्स के परफॉर्मेंस रहेंगे ना दोस्तों, वो अपने दम के ऊपर, यस, अपने दम के ऊपर पूरे निफ्टी 50 को, मतलब बोलने की तरीका क्या है कि शेयर मार्केट को हिला सकते हैं, राइट। सो कौन से वो स्टॉक है एंड किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए आपको पता है कौन सा बड़ा इवेंट चल रहा है अभी फिलहाल। Q3 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। एंड अगर आप लोग ये रिजल्ट के लिस्ट अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो बहुत सारे कंपनी के नंबर इस हफ्ते यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले, 15-20 कंपनी तो यूं ही देखने को मिलेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है दोस्तों, कि हर एक स्टॉक इंपॉर्टेंट होता है क्या, तो नहीं। कुछ कंपनियां बहुत ही खास होती है, जैसे कि ये 10 कंपनियां कौन सी है दोस्तों, तो ये निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां हैं। एंड इस निफ्टी 50 के ये जो 10 कंपनियां हैं, उसमें से अगर देखा गया दोस्तों, तो इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक के नंबर देखने को मिलने वाले हैं, इन्फोसिस के नंबर देखने को मिलने वाले हैं, TCS के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब आप देखा गया तो 3 बड़े दिग्गज कंपनी जिनका इतना बड़ा वेटेज है निफ्टी 50 से रिलेटेड, उनके नंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। मतलब उन स्टॉक्स में जब भी मूवमेंट होता है वो इंडेक्स में थोड़ा बहुत हलचल यहाँ पे क्रिएट करवाता है। तो ये तो एक जस्ट नॉर्मल सी बात हो गई। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, इस हफ्ते जैसे मैंने आप लोगों को बताया सैटरडे के दिन HDFC बैंक के नंबर्स है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे HDFC बैंक का तो कंट्रीब्यूशन केवल 8.96% ही तो है, रिलायंस का देखिए उससे ज़्यादा है, पर दोस्तों नहीं। HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करें, इसका इंपॉर्टेंस रिलायंस से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप सेक्टर वाइज अगर यहाँ पे चेक करोगे कि वेटेज कितना है निफ्टी 50 में, अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर वेट देता है, फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी इस फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक भी आ गया, NBFC आ गया, इंश्योरेंस आ गया, बहुत सारे सेक्टर्स आ गए, राइट। एंड इस फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का 37% हमारे निफ्टी 50 में, वो 37 क्या, उससे भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप 38% बोल सकते हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड ये जो सेक्टर रहता है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होता है पता है? बैंक निफ्टी के हाथ में। यस, अगर आप बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखोगे ना फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो बहुत ज़्यादा है। एंड बैंक निफ्टी का कंट्रोल किसके पास है? तो बैंक निफ्टी का कंट्रोल है दोस्तों यहाँ पे HDFC बैंक के पास। मतलब चलो मैं आपको बैंक निफ्टी का भी डेटा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, 12 ही शेयर्स होते हैं इंडेक्स में। तो चलिए आप चेक कर लेना, बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का वेटेज देखिए 28%, ऑलमोस्ट 27-28%, अकेला बैंक का, राइट। तो ये जो कड़ी है ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बताने का मकसद क्या है आप समझो। हम लोग ऐसा ही देखते ना कि अरे HDFC बैंक के नंबर से, नहीं। HDFC बैंक की जो नंबर्स है जो भी रहेंगे, मान लीजिए अगर अच्छे रहेंगे तो HDFC बैंक ऊपर जाएगा, तो वो क्या मैसेज पास करता है, ये बाकी जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उनके लिए भी वो एक उम्मीद की किरण लेके आता है कि हमारे भी नंबर्स अभी अच्छे आ सकते करके। अगर HDFC बैंक के नंबर्स ही बाजार को पसंद नहीं है, खराब आए, तो ये बाकी बैंक्स भी क्या उम्मीद करके चलते हैं, अरे हमारे नंबर इतना, हमारा जो सेक्टर लीडर है वही पिट गया, तो वो ये भी पिटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझनी है दोस्तों। HDFC बैंक के नंबर ये खुद के नंबर्स नहीं है। HDFC बैंक के जो भी नंबर्स आएंगे, अगर अच्छा है तो HDFC बैंक भागेगा। उसी के साथ साथ ये सारे बैंक्स में भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर ये सारे बैंक्स में पॉजिटिविटी होगी, मतलब क्या है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी होगी, वो आगे भागेगा। बैंक निफ्टी आगे भागेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कंट्रीब्यूट करेगा। एंड फाइनेंशियल सेक्टर अगर भागेगा तो अल्टीमेटली हमारा निफ्टी 50 भी भागेगा। ये सिर्फ भागेगा ऐसा नहीं होता है, ये गिरने वाली साइड में भी होता है, वाइस वर्सा, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, जो 2 से 3 कंपनीज की बात करा, उसमें क्यों HDFC बैंक के नंबर्स इतने ज़्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो इसलिए सबसे पहले जो आपका फोकस है
वो आपका HDFC बैंक के प्रति यहाँ पे ज़रूर रहना चाहिए। अगर आपने ओवरऑल निफ्टी भी अगर चेक किया होगा, निफ्टी कैसे चला है, यूजुअली फ्लैट ही चला है ना। सो HDFC बैंक का भी परफॉर्मेंस देखो, यूजुअली आप लोगों को वैसे ही देखने को मिलेगा, कैसा चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट, राइट। तो ये एक कनेक्शन हम लोग को बहुत बार देखने को मिला है, ये एक अंदाज़ा आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए। आई होप आपको सफिशिएंटली समझ में आ गया होगा कि कैसी कड़ियाँ यहाँ पे मैंने जोड़ी थी, राइट। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। HDFC बैंक के बाद जो कि फाइनेंस से बिलोंग करता है, कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए? तो आप चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद IT सेक्टर इंपॉर्टेंट है। कितना? नियर बाय 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, राइट। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर IT सेक्टर में अप डाउन हो जाता है तो वो इंडेक्स को परेशान करता है। ये हम लोगों को इसका अर्थ देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 14%। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम लोग इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे हम लोग को TCS के भी नंबर्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले, जो कि सेक्टर लीडर है। और सिर्फ TCS के नहीं, उसी के साथ साथ इन्फोसिस के भी नंबर्स है। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो विप्रो के भी नंबर है, HCL टेक की भी नंबर है, और भी कंपनी के नंबर है, साइंट जैसी कंपनियां। बट ये बड़े 4 दिग्गज हाथी जो कि IT सेक्टर की जान है, उनके नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड खास करके लीडर कौन है इनका? तो TCS। तो TCS के तो नंबर तो ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कल के ही हम लोग को इसके नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। अभी आप ये ज़रूर बोलोगे सर TCS का तो कंट्रीब्यूशन देखिए केवल 4% ही है। एग्री, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, बट TCS की पावर सिर्फ इतनी नहीं है। TCS के नंबर जैसे आएंगे वो पूरे इंटायर IT इंडस्ट्री को, इंटायर IT सेक्टर को अपने डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे मूव करवा सकता है। अगर TCS के नंबर अच्छे तो वो सिर्फ खुद नहीं भागेगा, वो इंटायर IT सेक्टर को लेकर भागेगा। एंड अगर इंटायर IT सेक्टर भागता है तो आप चेक कर सकते हो उसका वेटेज कितना है, 14%। तो वो हमारे निफ्टी के लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात होती है। सेम वाइस वर्सा, अगर वो गिरा तो हमारे निफ्टी पूरे इंटायर IT के लिए मतलब बैड न्यूज़ मानी जाती है। एंड इंटायर IT सेक्टर अगर गिरते आता है तो डेफिनेटली वो हमारे निफ्टी को भी क्या कर लेता है, नीचे यहाँ पे खींच लेता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो स्टॉक्स है इनको सिर्फ एज अ इंडिविजुअल स्टॉक्स मत देख लेना, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में सेक्टर लीडर है। एंड सेक्टर लीडर खुद अकेला नहीं चलता है, वो बाकी को भी साथ में लेकर चलता है। नो डाउट, इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ही इनवैलिड हो गया करके, वो तो उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट उस दिन जब उनका परफॉर्मेंस होता है ना, HDFC की बात करें, TCS की बात करें, तो खास करके आप देख लेना पूरे सेक्टर में हम लोग को वो हलचलें देखने को मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। मतलब इन्फोसिस के, विप्रो के नंबर तो हम लोग को बाद में देखने को मिल रहे हैं, पर जो उनमें मूवमेंट रहेगा वो आप लोगों को TCS के नंबर के साथ ही देखने को मिल जाएगा। ये मैं बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसीलिए दोस्तों HDFC बैंक के साथ साथ कौन सा स्टॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है? TCS, जो कि कल के ही दिन अपने नंबर यहाँ पे पेश करने वाला है। ये पूरे बाजार को मतलब मूवमेंट के लिए, अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो TCS का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। इंटायर IT सेक्टर में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। ऐसा मौका बहुत ही रेयरली बनता है। आप लोगों ने शायद से फ्राइडे का आखिरी दिन का वीडियो तो ज़रूर देखा होगा। एक इन्वेस्टर के लिए, खास करके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि IT सेक्टर कभी खत्म नहीं होता है। ये तो एक एक्सटर्नल रीजन के चलते एंड वो एक साइक्लिक जो चीज़ें चलती है, इसके चलते वो नीचे देखने को यहाँ पे मिला है। सो अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि ये 2 कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बाजार को डायरेक्शन दिला सकती है। ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दैन अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, यस, डीमार्ट के भी नंबर सैटरडे के दिन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, जो कि अपने ही रिस्पेक्टिव फील्ड रिटेल सेक्टर का नंबर 1 है। नो डाउट रिटेलिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं है अगर हम लोग देखा गया तो निफ्टी 50 के हिसाब से। मतलब अगर डीमार्ट के नंबर अगर अच्छे बुरे आते हैं ना, तो आपको निफ्टी 50 के ऊपर उसकी झलक इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। हाँ, पर अगर इन 2 स्टॉक्स में अगर कुछ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वो झलक आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है, क्योंकि अपने सेक्टर के लीडर है, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ मेन पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा कि ये स्टॉक्स क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के चलते, जैसे मैंने कहा, इनका भविष्य, निफ्टी 50 मतलब इसका क्या वजूद है? निफ्टी 50 नाम का थोड़ी ना कोई स्टॉक निकल कर आता है। निफ्टी 50 मतलब इन्हीं, ये जो 50 शेयर्स है ये कैसे चलेंगे? 50 शेयर अच्छा करेंगे तो निफ्टी भी ऊपर, ये खराब करेंगे तो निफ्टी भी नीचे, राइट। सो यही जो स्टॉक्स रहते हैं दोस्तों, इन्हीं का जो वजूद है, उसी के हिसाब से हम लोग को निफ्टी 50 का वजूद देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इन्हीं के परफॉर्मेंस के तहत हम लोग को निफ्टी 50 इस हफ्ते में ज़बरदस्त मूव करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोगों को 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है,
प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।